पिछले क्लास 15 तक हो चुका था। इसके बाद का क्लास आज चालू कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट जो प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है, उसमें दे रहा है 107 और 253 के बीच 5 से विभाजित संख्याओं का योग क्या होगा। 5 से कटने वाला कितना संख्या है। तो यहां पर देख रहे हैं कि 107 जो है 5 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको में क्या हम जोड़ दें कि ये 5 से विभाजित हो जाए। तो यहां पर हम जोड़ देते हैं कितना, तो यहां पर जोड़ देते हैं 107 प्लस 3। जब इसको जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। और फिर देख रहे हैं लास्ट में कि 253 के बीच यानी 253 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो प्रथम पद ये हो गया यानी कि ए हो गया, और एल निकालना है तो इससे छोटा होना चाहिए। तो 253 में से हम क्या घटा देंगे, तो यहाँ पर 3 घटा देते हैं तो हो गया 250। 5 से विभाजित संख्याओं का योग। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको यह ज्ञात करना होगा कि पदों की संख्या कितनी है। तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद देख रहे हैं कि 250 और प्रथम पद दिया है, प्रथम पद इसमें दिया है 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और डी के जगह पर कितना से विभाजित होना चाहिए, तो 5 से। जब इसको इस तरफ लाएंगे तो 250 माइनस 110 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। तो यहाँ 0 से 0, 5 से 1 गया 4, 2 से 1 गया 1, और यहाँ पर एन माइनस 1। जब इसको इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा 5 8। थोड़ा सा पेज छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर n माइनस 1, तो n बराबर हो जाएगा 28 प्लस 1 यानी कि n बराबर हो गया 29। तो s 29 बराबर फॉर्मूला हो जाता है 29/2। और प्रथम पद क्या था, तो 110 प्लस 250। इसको सॉल्व कर दे रहे हैं तो 29/2। इसको जोड़ देंगे तो 0 6 और ये हो गया 3। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। 29 गुने 180, इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 522। तो 522 हो गया और एक 0 बच गया यहाँ से, तो एक 0 यहाँ पर बैठा देते हैं। तो 5220 ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवें पद का सूत्र क्या होता है, यानी एनवें पद का। तो Tn बराबर फॉर्मूला हम बता चुके हैं पहले ही। तो Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहां पर भी देख रहे हैं कि डायरेक्ट फार्मूला है। यदि प्रथम पद ए और सारो अंतर डी है तो n प्रथम पदों का योग। तो प्रथम पदों का योग हम दो तरीका से बताए थे, यदि प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो तब, और यदि प्रथम पद और सार्व अंतर दिया गया हो तब। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सार्व अंतर से यहाँ पर पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं Tn बराबर
क्या हो रहा है? n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऑप्शन कहाँ पर है? तो ऑप्शन यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है। AP 579 के 7वें पद का मान क्या होगा? 7वां पद यानी T7 बराबर a प्लस 6d। तो प्रथम पद हो गया 5 प्लस 6 गुने इसको में से इसको घटाते हैं तो 1, 5 प्लस 6 कितना का अंतर है? अच्छा 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर है तो यहाँ पर 5 प्लस 12 यानी कि 17 हो जाएगा। 17 ऑप्शन कहाँ पर है? सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। AP 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 होगा? तो कौन सा पद यहाँ पर 0 होगा? तो यहाँ पर लिख देते हैं Tn बराबर 0। तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो प्रथम पद देख ले रहे हैं कि 21 है प्लस n माइनस 1 और d कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि d हो रहा है माइनस में, तो 21 में से 18 गया तो माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर 21 बराबर इसको उस तरफ ले जाते हैं तो n माइनस 1 इंटू 3 प्लस में हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 7 हो जाएगा ना, 7 होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? तो 7 प्लस 1 8। 8वां पद कहाँ पर है? तो 8वां पद ऑप्शन नंबर बी में है। लाइट भी कट चुका है इसलिए थोड़ा क्लास सोच रहे हैं कि जल्दी से समाप्त हो, क्योंकि इन्वर्टर से चल रहा है तो इन्वर्टर का कोई गारंटी नहीं है कि कितना देर तक चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। AP √2, √8, √18, √32 में 5वां पद क्या होगा? तो यहाँ पर देख ले रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं √2, 2√2 इसको लिख सकते हैं, 3√2 और इसको 4√2। तो यहाँ पर d जो हो जा रहा है √2 और a जो हो रहा है √2। पूछ रहा है 5वां पद T5 बराबर a प्लस 4d। तो प्रथम पद √2 प्लस 4√2। तो जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पर d गलत हो गया, देख लेते हैं सही है। a प्लस 4d, 4d यहाँ पर देख रहे हैं तो 4√2 और √2 यानी कि 5√2 ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर इसको लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 5√2। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो √2 और ये जब अंदर में जाएगा तो ये हो जाएगा 25, 25 दूना 50, 50 यानी रूट में p का 5वां पद क्या होगा? 1 2 3 4 5वां पद। तो 5वां पद यहाँ पर गलत तो नहीं है, देखते हैं विस्तार से इसको बना करके देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलिए इसको विस्तार से देख लेते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला हो जाता है d बराबर T2 माइनस T1। तो T2 के जगह पर मेरा कितना था? 2√2 माइनस √2। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आएगा
√2 और प्रथम पद क्या है तो ये है, तो Tn बराबर a प्लस 4d। तो प्रथम पद देख रहे हैं कि यहाँ पर है √2 प्लस 4 इंटू डी यानी √2। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो √2 प्लस 4√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5√2। इसका 5√2 ही होगा, ऑप्शन कुछ गलत हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं बढ़िया से, एक ऑप्शन को मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 5√2 या फिर इसके जगह पर फिर क्या हो सकता है 50 रूट में, यह भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी यदि ऑप्शन देता तो दोनों आंसर सही होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एपी 3, 5, 7 के प्रथम 5 पदों का योग क्या होगा? 15 पदों का योग क्या होगा? तो यहाँ पर S 15, तो 15/2। प्रथम पद देख ले रहे हैं कि यहाँ पर 3 है, सार्वंतर क्या होगा? तो यहाँ पर 5 में से 3 गया तो 2, तो n-1 इंटू डी हो गया 2। 15/, फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है, टू ए इंटू डी लिख देते हैं इसको, 2a इंटू डी, पूरे मिटार देते हैं। n-1 इंटू डी, 15/2, और जब इसको से गुना करेंगे 2 गुने 3 प्लस n के जगह पर रख देते हैं 15, 15-1 इंटू डी के जगह पर क्या दिया है, तो डी के जगह पर 2 है, 15/2 इंटू 6 प्लस 14 दूना के 28 हो जाएगा। 15/2 गुने 34, ये कटेगा 17 बार में, तो 17 में गुना कर देते हैं इसको, तो ये हो गया 5, 5, 1, 1, 11, 55। जोड़ने में गलती हो गया, ऑप्शन है कुछ गलत है। 15 गुने 17 यानी कि 15 225। हाँ ठीक है, यहाँ पर गुना गलती हुआ होगा, 15 का ही 225 हो जाता है, 17 का 289, तो 17 गुने 15 ये हो गया 85 और 17, 5 हो गया 5 और 255, तो 255 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पर सोच रहे हैं कि कम समय में खत्म हो, लेकिन समय यहाँ पर ज्यादा ही लग जा रहा है, समय बचाने के चक्कर में सोच रहे हैं कि समय यहाँ पर जल्दी। एपी का -5, -2 और 1 का 20वां पद क्या होगा? तो यहाँ पर ए बराबर देखते हैं -5 और डी बराबर T2 - T1, तो T2 यहाँ पर देख रहे हैं -2 -5, -2 + 5, तो यहाँ पर हो गया 3। T कितना निकालना है? 20। 20वां पद क्या होगा? तो A + 19D, तो प्रथम पद क्या है? -5, 19 गुने 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 + 57, तो यहाँ पर हो जाएगा 52, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।